अगर आप हाई स्कूल टीचर हैं, तो आपने ये सिचुएशन डेफिनेटली फेस की होगी। आप क्लासरूम में एंटर करते हो, लेसन स्टार्ट करते हो और सिर्फ 2 मिनट के अंदर क्लासरूम में टॉकिंग शुरू। कोई बैकबेंचर कंटिन्यूअसली बात कर रहा है, कोई हँस रहा है, कोई दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा है और कोई ओपनली आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से मना कर देता है। और धीरे-धीरे आपका पूरा पीरियड टीचिंग के बजाय क्लासरूम मैनेजमेंट में ही निकल जाता है। और फिर कोई आपसे कह देता है ऐसे ही कि मैम आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत वीक है। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। टीनेजर्स को मैनेज करना छोटे बच्चों को मैनेज करने जैसा नहीं होता बिल्कुल भी। और अगर आपकी डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी मेनली शाउटिंग, वार्निंग्स एंड पनिशमेंट पर बेस्ड है, तो हो सकता है कि आप अननोइंगली सिचुएशन को और डिफिकल्ट बना रहे हो। कैसे? तो फिर मैं बताती हूँ कि करना क्या है। आज इसी बात को प्रैक्टिकली समझते हैं कि इनको हम करें कैसे हैंडल। सबसे पहले एक चीज समझिएगा, टीनेजर्स आपको सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप टीचर हैं। ओके, आपका डेजिग्नेशन आपको पोजीशनल अथॉरिटी देता है। आपकी पोजीशन मतलब मैं टीचर हूं इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी है। लेकिन रियल रिस्पेक्ट कुछ और चीजों से बिल्ड होती है। आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप कितने फेयर हैं, आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में कितने काम रहते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आप जो कहते हैं उस पर एक्चुअली फॉलो थ्रू करते हैं या सिर्फ बोला और खत्म। मैं इसलिए कहती हूं कि पोजीशनल अथॉरिटी वर्सेस साइकोलॉजिकल अथॉरिटी। पोजीशनल अथॉरिटी कहती है मैं टीचर हूं, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, राइट? साइकोलॉजिकल अथॉरिटी ये कहती है मैं काम हूं, मैं फेयर हूं, मुझे पता है मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं मैं उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करूंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीनेजर्स जनरली सेकंड अप्रोच को ज्यादा रेस्पॉन्ड करते हैं। अब एक कॉमन सिचुएशन पकड़ते हैं, देखते हैं कि आप स्कूल में हैं और एक स्टूडेंट डेलिबरेटली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। मिलते हैं ऐसे बच्चे, आप तुरंत बोलते हैं स्टॉप टॉकिंग, सिट डाउन। कितनी बार समझाऊं तुम्हें मैं? और स्टूडेंट्स उल्टा जवाब दे देते हैं क्या? अब क्या हुआ? अब ये टीचर वर्सेस स्टूडेंट कन्फ्रंटेशन बन गया। होता है यही। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? पूरी क्लास देख रही है इस समय, सारे बच्चे देख रहे हैं। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक अवॉइड कीजिए। टीनेजर के साथ पब्लिक फाइट कतई मत कीजिए। जब आप क्लासरूम के सामने किसी स्टूडेंट से आर्ग्यू करते हैं तो आप उस स्टूडेंट को एक ऑडियंस दे देते हो। वो बड़ा खुश है, उसको ऑडियंस मिल गई। और कभी कभी वही ऑडियंस वो स्टूडेंट चाहता भी है, उसको इंपॉर्टेंस फील होती है। इंस्टेड अपना इमोशनल टेम्परेचर लो रखिए, स्टूडेंट के पास जाइए, कामली देखिए और कहिए मैं तुमसे क्लास के बाद बात करूंगी, अभी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि तुम लेसन कंटिन्यू करोगे। ओके, बस। नो शाउटिंग, नो पब्लिक ह्यूमिलिएशन, कतई नहीं। नो 10 मिनट लेक्चर, जस्ट वेस्टिंग टाइम। आप एक बहुत पावरफुल मैसेज दे रहे हैं उस बच्चे को उस टाइम पे, तुम मेरी इमोशनल स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज अथॉरिटी। अब सेकेंड स्ट्रैटेजी, कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्टूडेंट्स के फ्रेंड बन गए। नो, आप टीचर हैं, लेकिन अगर टीनेजर का आपके साथ हर इंटरेक्शन सिर्फ करेक्शन, पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म है, तो फिर नेचुरली वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगे। उसकी इंटरेस्ट जानिए, कभी उनसे क्वेश्चन पूछिए, और जब वो कुछ अच्छा करते हैं
तो उसे नोटिस कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई नोटिस दैट यू हेल्प्ड योर ग्रुप, दैट्स गुड लीडरशिप। एक सिंपल सा अप्रिसिएशन कभी कभी 5 पनिशमेंट से ज्यादा इफेक्टिव होता है, यकीन करिए। क्यों? बिकॉज टीनेजर्स वांट टू फील सीन। उन्हें ये फील होना चाहिए कि टीचर सिर्फ उनकी मिस्टेक्स नहीं देख रही, बल्कि टीचर उनको भी देख रहे हैं। क्लियर बाउंड्रीज वो तय करनी पड़ेंगी। आपके क्लासरूम में 25 रूल होने की जरूरत कतई नहीं है। आपको कुछ सिंपल नॉन नेगोशिएबल एक्सपेक्टेशंस चाहिए, ठीक है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल सबसे ज्यादा है, डिसएग्रीमेंट अलाउड है, डिसरिस्पेक्ट अलाउड नहीं है। डिसएग्री हम कर सकते हैं पर डिसरिस्पेक्ट नहीं। ये लाइन बहुत पावरफुल है। अब थर्ड स्ट्रैटेजी, आप स्टूडेंट्स को ओपिनियन रखने से नहीं रोक रहे, लेकिन आप डिसरिस्पेक्ट को नॉर्मलाइज भी नहीं कर रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, बी कंसिस्टेंट। आज टॉकिंग अनएक्सेप्टेबल है, कल आपने उसको एक्सेप्टेबल कर दिया या इग्नोर कर दिया, तो उस बात का मतलब खत्म। परसों आपने स्टूडेंट को पनिश कर दिया। अगर ऐसा होता रहा तो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी समझ जाते हैं एक बात, कि टीचर के रूल्स टीचर के मूड पर डिपेंड करते हैं। और एक बार ये हो गया, योर अथॉरिटी बिकम्स नेगोशिएबल। अब चौथी स्ट्रैटेजी, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिवेंज नहीं होता। कॉन्सिक्वेंस प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, राइट? अगर स्टूडेंट्स रिपीटेडली क्लासरूम एक्सपेक्टेशन ब्रेक करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट लेवल क्या होगा। पहला रिमाइंडर, देन प्राइवेट कन्वर्सेशन, काउंसलिंग, देन डॉक्यूमेंटेशन और एस्केलेशन, स्कूल के एस्टेब्लिश जो भी सिस्टम के हिसाब से वो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वार्निंग है ये, ऐसी कॉन्सिक्वेंस कभी थ्रेटन मत कीजिए जिससे आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे। मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूंगी, आपने बोल दिया बच्चे को, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल कर दूंगी, उनको बुलाऊंगी स्कूल में। और अगर आप हर बार यही बोलती रहेंगी या बोलते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपकी थ्रेट को सीरियसली लेना ही बंद कर देंगे। वेरी नॉर्मल। एम्प्टी थ्रेट्स वीकन अथॉरिटी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आया अभी, एक स्टूडेंट की वजह से पूरी क्लास को पनिश मत कीजिए, राइट? अगर एक टीनेजर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो बिहेवियर को स्पेसिफिकली एड्रेस कीजिए। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं, उनके अंदर भी रिसेंटमेंट डेवलप होगा, वो देखेंगे, डेफिनेटली होगा। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू डोंट हैव टू विन एवरी बैटल। आपके बच्चे से कोई हार जीत की लड़ाई नहीं है। कई बार टीचर्स फील करते हैं कि स्टूडेंट आई रोल कर रहा है, कमेंट कर रहा है। हर चैलेंज इमीडिएटली एड्रेस करना जरूरी नहीं है, वो एज के साथ है, यू हैव टू जस्ट लेट इट गो, राइट? अगर स्टूडेंट ने आंखें रोल करी अपनी, अगर स्टूडेंट ने एक छोटा सा कमेंट कर दिया, तो आस्क योरसेल्फ एक चीज, इज दिस बिहेवियर एक्चुअली डिस्टर्बिंग द लर्निंग? अगर हाँ, तो एड्रेस कर दीजिए। अगर नहीं, तो समटाइम्स यू कामली कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की। बात ध्यान रखिए, टीनेजर्स को ऐसा टीचर नहीं चाहिए जो उनसे ज्यादा लाउड हो। उन्हें ऐसा टीचर चाहिए जो उनसे ज्यादा काम, क्लियर और कंसिस्टेंट हो। इसलिए अगर आप हाई स्कूल डिसिप्लिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सिर्फ ये क्वेश्चन मत पूछिए, मैं स्टूडेंट को ओबे कैसे करवाऊं। इंस्टेड आस्क योरसेल्फ, मैं ऐसा क्लासरूम कैसे क्रिएट करूं जहां एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो और कॉन्सिक्वेंसेस प्रिडिक्टेबल हो। बिकॉज जो रियल क्लासरूम अथॉरिटी होती है वो चिल्लाने से नहीं आती। रियल अथॉरिटी आती है फ्रॉम कंसिस्टेंसी। जब स्टूडेंट्स रियलाइज करते हैं कि टीचर जो बोलती है वो करती भी है,
जब उनको ये चीज दिमाग में बैठ गई और टीचर फेयर है लेकिन बाउंड्रीज के मैटर में सीरियस है, राइट, तब आपको हर पीरियड अपनी अथॉरिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली पढ़ा सकते हैं एंड ऑनेस्टली दैट इज द रियल गोल दैट लर्निंग हैपेंस। अगर आपने भी किसी ऐसे टीनेजर को हैंडल किया है जो बिल्कुल नहीं सुनता, ओपनली चैलेंज करते हैं या पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, कमेंट में अपनी सिचुएशन जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी सिचुएशन पर नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं। और अगर आप टीचर हैं और क्लासरूम की रियल प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए तो आपको पता रहे मेरा नेक्स्ट वीडियो आ गया है। बिकॉज यहाँ हम सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन रियल प्रॉब्लम्स की जो टीचर्स रोज क्लासरूम में फेस करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।